30 दिन बाद भी उम्मीदें जिंदा हैं। सरकारी फाइलों में उन्हें भले ही कोई गुम मान ले या मृत घोषित कर दे, लेकिन उनका दिल नहीं मानता जिनके अपने उत्तराखंड की त्रासदी में लापता हैं। ऐसे एक दो नहीं, 5,748 लोग हैं। सवाल ये, क्या वो कभी घर लौटेंगे? कल तक मुआवजे की बात करने वाली सरकार अब कहती है कि वो आर्थिक मदद देगी, लेकिन पीड़ितों की गुहार है कि पैसा नहीं, उनकी जिंदगी लौटा दो। पहले देखिए उन पीड़ितों के आंसू, फिर आपको सीएम विजय बहुगुणा का बयान भी दिखाएंगे, जिसमें वो कह रहे हैं पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद देंगे, मुआवजा नहीं। महीने और अपना मिशन चला ले तो क्या होगा? लोग मिल जाएंगे, किसी का कोई मिल जाएगा, किसी का घर बन जाएगा, जिसके घर का ताला खोलने वाला कोई नहीं वो मिल जाएगा। बार बार हमारा हृदय यही बोल रहा है कि पक्के में कभी भी आएंगे, कहीं भी हो सुरक्षित है और आएंगे जरूर। तो मुख्यमंत्री है तो वो कुछ भी बोल सकता है कि भाई 15 दिन में क्या, वो 10 दिन में भी खत्म कर सकता है। भाई उसका राज चल रहा है। वो ऐसा कहीं हुआ है आज तक के कि कोई व्यक्ति की तलाश 15 दिन में 10 दिन में खत्म हो जाए, और वो भी एक जलजले में? मतलब ऐसा एक आम चीज नहीं हुई है कि एक बस खाई में गिर गई है, उसमें ढूंढ लिया आदमी को। भाई 15 से 20 दिन ढूंढ सकता है आदमी को, पर इस जलजले में वो कैसे कह सकते हैं कि भाई 15 दिन में, ये 20 दिन में, ये महीने भर में भी खत्म हुआ है। जब तक ये हमें मुआवजा नहीं चाहिए, इसी मुआवजे को लोग इनकी तलाश में लगाए सरकार, उनको कहीं से भी कैसे भी ढूंढ के लाए, कैसे भी जिंदा है मृत कैसे भी लाए, जब भी तो हम मानेंगे। ऐसे कैसे मान ले कि ये लोग नहीं रहे? अब हमें हमेशा इनका इंतजार है। हमें सरकार से यही अपील है कि इनकी तलाश करने में हमारी मदद करें, वो पैसा इनकी मदद में इनमें लगाए कि कहीं से भी मिल जाए, कैसे भी। मुआवजा तो तब मिले ना, पहले हमें हमारी फैमिली चाहिए। हमारे लिए मेरी मम्मी और मेरा भाई ज़्यादा ज़रूरी है, पहले हमें वो चाहिए। पहले उन्हें ढूंढना तो चाहिए गवर्नमेंट को, ये नहीं कि बस ऐसे देखा और नहीं मिल रहे तो मुआवजा दे दिया और मृत घोषित कर दिया। ये तो कुछ नहीं हुआ। इसकी बहुत उधर गवर्नमेंट की दरवाजा खटखटाए, हर एक जगह गए, किसी सबसे अपील की, लेकिन हमारा कोई नहीं सुनता। का बात हुआ था, जब से बात नहीं हुआ है। बस कहीं भी हो आ जाए बस, और कुछ नहीं। हाँ, मुझे लग रहा है वो आएंगे, कहीं भी आएंगे। कुछ मालूम नहीं पड़ता गवर्नमेंट को, क्या मालूम पड़ता है? हमें दिल से पूछो, मेरे घर से गए हैं उनको मालूम पड़ता है, जिसके घर के जाते हैं ना उसको मालूम पड़ता है कि हमने क्या घुमाया। भाई साहब, इन पीड़ितों का दर्द ऐसा लगता है कि उत्तराखंड की सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पहले कह रहे थे 1 महीने तक अगर लापता लोग नहीं लौटे तो उन्हें मृत घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन फिर उन्हें बयान पलटना पड़ा। अब कह रहे हैं मुआवजा नहीं देंगे, सिर्फ आर्थिक मदद देंगे पीड़ित परिवारों को। आप भी देखिए। और आपका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ तो जो मॉनेटरी रिलीफ, जो आर्थिक सहायता की हमने घोषणा करी है, वो आर्थिक सहायता उनके परिजनों को हम दे देंगे और ये काम 16 तारीख से शुरू हो जाएगा। जो हमारे राज्य के जो कर्मचारी जिनका जो लापता है, उनको कल 16 तारीख को यहाँ देहरादून में मैं चेक दूंगा, और हम फिर भी आशा करते हैं कि लोग शायद अपने घर वापस पहुंच जाए। मुआवजा देने के लिए हम उनके परिवार को अधिकृत मान लेंगे, क्योंकि वो 1 महीने से घर लापता नहीं हुए, तो प्रिज्यूम आशा की जाती है कि शायद वो जीवित ना हो। जीवित हो सकते हैं, लेकिन हम मुआवजा दे दें। सुन रहे हैं आप, मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को भी अपना बयान बदलना पड़ा है। कह रहे हैं मुआवजा नहीं देंगे, आर्थिक मदद देंगे। लेकिन सवाल इन पीड़ितों के मन में, पीड़ित परिवारों के मन में बार बार यही उठ रहा है। ऐसा तो नहीं कि आर्थिक मदद देने के बाद सरकार इस राहत ऑपरेशन से अपने आप को धीरे धीरे अलग कर लेगी। क्या उनको अपनों को वापस पाने की उम्मीद अब छोड़नी तो नहीं पड़ेगी? इसी पर बातचीत करने के लिए कुछ पीड़ित परिवार हमारे साथ हैं स्टूडियो में। आपको सबसे पहले बता दूं, मेरे साथ आयुषी हैं। आयुषी, आपके मम्मी और भाई लापता हैं। मेरे साथ नीतू हैं, नीतू के भाई लापता हैं। अशोक कुमार शर्मा जी हैं, उनका दामाद, बेटी और भी उनके बच्चे भी हैं। काफी लोग लापता हैं। एक छोटी सी बच्ची है 4 साल की, अवनी, इसके मम्मी पापा लापता हैं, लौटे नहीं है। शायद अवनी को पता भी नहीं है कि अब उसके मम्मी पापा आएंगे या नहीं आएंगे। और उनकी ताई जी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में। मुंबई और अहमदाबाद से भी मेरे साथ सुभाष मिश्रा और पल्लवी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। लखनऊ से भी हमारे साथ एक मेहमान है, अंशुमन श्रीवास्तव। जयपुर से भी रामचरण गोयल। कई ऐसे परिवार हैं, लेकिन सबका दर्द एक ही है कि सरकार अब जो आर्थिक मदद की बात कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं इसके बाद उनके अपनों को खोजने का काम खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छी बात थोड़ी देर पहले हमने सुनी, एक पीड़ित की तरफ से यह कहा गया कि जो आर्थिक मदद हमें देना चाह रहे हैं वो मत दीजिए, वो खोजने में, खोज सर्च ऑपरेशन में लगा दीजिए। क्या वाकई, पहले आपसे पूछता हूं मैं, आप बताइए,
नीतू जी, आपको लगता है सरकार अब जब आर्थिक मदद देने की बात कर रही है तो इसके बाद शायद सरकार अब ढूंढने का जो उसकी इच्छा थी वो खत्म हो गई है लोगों को, लापता लोगों को, इसीलिए मदद दे रही है और पीछा छुड़ाना चाह रही है अपना? हमें ऐसा आपको ये डर तो नहीं लगता? ये डर तो है, क्योंकि जब ये उत्तराखंड की ये जो क्लैमिटी हुई थी उसके 3 से 4 दिन बाद तो सरकार ने मदद शुरू की। उसके बाद भी 30 तारीख के बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, क्योंकि हम खुद वहां गए हैं, खुद वहां हमने ढूंढने की कोशिश की है। ऐसा कोई बहुत ज्यादा हमने वहां पे एक सेना देखी, बट ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा लाइक सरकार की तरफ से लोग, हाँ वो अर्जेंसी उनके मन में थी, जो मिलता जा रहा है उसको लाते जा रहे हैं, पर जो लोग आधी जगह पहुंच चुके हैं उनको आगे लाके आप फॉरवर्ड कर रहे हो। लेकिन अंदर तक घुस के लोगों को निकालना, आप इतनी बड़ी क्लैमिटी हुई है, आप कहते हैं कि शुरू ये केदारनाथ से हुआ था और अभी कहते हैं कुछ जैसे बॉडीज इलाहाबाद तक आई हैं, तो ये कितना लंबा सफर है। इनके बीच की क्या सभी जगहें आप लोगों ने देख ली हैं? सरकार से मैं ये पूछना चाहूंगी, जबकि ऐसा नहीं है। यानी जाहिर है आपके अपने हैं तो आपको अभी भी उम्मीद है कि हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं हो, इंतजार कर रहे हो, मदद का इंतजार कर रहे हो। बिल्कुल मदद का हो सकता है। कभी किसी के थोड़ा सा उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया, वो अपनी पहचान ना बता पा रहे हो, किसी के पास हो, कहीं पे भी हो, लेकिन एक नॉर्मल मिसिंग केस में भी 7 साल तक उस इंसान को लापता माना जाता है। सही बात है। और अशोक जी, शायद आपके मन में भी यही होगा कि या तो आप उनको जिंदा लाइए या फिर डेड बॉडी दिखाइए, डेड बॉडी दिखा दीजिए, ताकि हमारे मन को तसल्ली हो जाए। परंतु ये तो बस कहते हैं मुआवजा मुआवजा मुआवजे का हम क्या करेंगे ना, हमें कोई आर्थिक मदद चाहिए। कौन कौन है अशोक जी? कौन कौन है? तस्वीर जरा दिखाइए, कौन कौन लोग हैं ये मेरा 2 बच्चे हैं, ये थोड़ा तस्वीर ऊपर करके दिखाइए ना, कौन कौन लोग हैं ये दामाद है, ये बेटी है, ये ससुर और सास। मुझे 17 दिन हो गए वहां पे, कुछ नहीं मिल पा रहा। 1 महीना हो गया अशोक जी, पूरे 30 दिन हो गए हैं, आपको अभी भी उम्मीद है कि उम्मीद है? मुझे कहीं बताया शायद था जंगल चट्टी में ये लोग, मैंने कहा उनसे, राहुल गांधी से भी मैंने कहा भाई मेरे आदमी जंगल चट्टी में आप भेजिए। उन्होंने कहा देख रहे हैं। जो ऊपर से तो उठा लाए हैं, जो अंदर गांव में फंसे हुए हैं अभी उनका पता ही नहीं लग रहा, ना इनकी गाड़ी का पता लग रहा। कम से कम ये तो पता लगे भाई जिंदे हैं मुर्दे हैं, कोई 6 में से 1 भी तो आदमी मिला। इन्होंने तो मृत घोषित कर दिया, परंतु इन्हें ऐसे थोड़ी करना चाहिए। या फिर हमें जाने दें, हमें जाने भी नहीं दे रहे। आपको नहीं जाने दे रहे? नहीं जाने दे रहे। मैंने ढूंढने अगर जाना चाहे तो नहीं जाने दे? बिल्कुल जाना चाहता हूं मैं, मुझे कहीं भी जाने दें, मैं जाना चाहता हूं। मैं पहली बार 7 आदमी लेके गया, दोबारा फिर 8 आदमी लेके गया, अब मैं कल फिर जा रहा हूं। कल मैं सुबह 6 बजे निकल जाऊंगा यहाँ से, पर कोई बता ही नहीं रहा वहां पे, नाम ना कुछ, कोई बता ही नहीं भाई मर गए जिंदे हैं, कुछ तो बताएं। मैं सारी बॉडी देख के आया हूँ, हरिद्वार में भी मैं 8 दिन रहा, जितनी बॉडी निकली वहां पे 13 बॉडी निकली थी, 13 बॉडी देख के आया, उसके बाद भी कुछ नहीं मिल रहा। आयुषी, आप बताइए, आपके आयुषी, आपकी मम्मी और आपके भाई लापता हैं जी। सरकार जो ये आर्थिक मदद दे रही है पैसों से, आपको लग रहा है कि कहीं सरकार अपना पीछा तो नहीं छुड़ाना चाह रही है? इसके बाद उन लोगों को ढूंढना बंद कर देगी? डर लगता है आपको ये वाला? जी, मुझे बिल्कुल यही लगता है कि सरकार तो बस 1 महीने में ही ऐसे जो लोग उन्हें ऊपर देखे हैं उन्हें निकाल के वो तो अपना पीछा ही छुड़ा रही है एक तरीके से। क्या मुआवजे से जिसके जो बंदा गया है, क्या हम उसकी कमी उस मुआवजे से पूरी हो सकती है? अगर सरकार ये ऑपरेशन और चलाए तो क्या पता कितने लोग और मिल सकते हैं वहाँ पे। अभी भी कितने गाँव हैं जो मेन रास्ते जिनके कट गए हैं, जो नहीं यहाँ पे हेल्प पहुँच रही है। क्या पता ये लोग वहाँ हो, उसे पूरे हर उस पर देखना चाहिए। सही बात है। अवनी, आपके मम्मी पापा कब गए थे? कितने दिन पहले गए थे, आपको याद है? 13 तारीख को। बताइए। 13 तारीख नहीं याद है? बोलो 13 तारीख। कब मिले थे मम्मी पापा से आप? बोलो 13 तारीख। कब मिले थे? 13 तारीख को। कहाँ पर मिले थे? घर पे? क्या बोल रहे थे मम्मी पापा? कहाँ गए? बस थोड़े दिन वापस आ जाएंगे। अच्छा, कहाँ पर गए हम लोग? 4 धाम। आएंगे ना, वापस आएंगे।
इस बच्ची का दर्द देखिए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार भी इस बच्ची का दर्द देखेगी और जो सारे पीड़ित परिवार हैं उनका दर्द देखेगी। इनको आर्थिक मदद या मुआवजा नहीं चाहिए, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि इनके अपने जो लापता हैं उत्तराखंड में शायद कहीं छिपे हों, शायद मदद का आप भी इंतजार कर रहे हो, उनको ढूंढने का ऑपरेशन जारी रखे। सब लोग यही चाहते हैं। यहां तक कहने को तैयार है कि जो आप पैसा हमें आर्थिक मदद के तौर पर दे रहे हैं उसे आप रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा दीजिए, वहां जाकर लेकिन ढूंढिए तो सही। और अगर खुद नहीं जा सकते, खुद नहीं कर सकते तो हमें जाने दीजिए। अपनी आपकी मम्मी क्या बोल के गई थी आपको? कहाँ जा रही, क्या बोल के गई थी? मैं जा रही हूँ, जल्दी वापस आऊँ। जोर से बोलो। मैं जा रही हूँ, जल्दी वापस आऊंगी। अच्छा, आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे हो उनका? तो अब घर में आपको, आपके साथ कौन रहता है? मम्मी पापा नहीं है तो कौन है घर में? कौन रखता है आपको? ताई रखती है। आप बताइए, आप इनकी ताई हैं, इनकी देखभाल कौन करता है बच्चों की? देखभाल मैं ही करती हूँ। आप ही करती हैं? हाँ जी, मेरे पास छोड़ कर गई थी। लेकिन बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। 3 साल की इसकी बहन है। हाँ, रोज मैं यहाँ देख रहा हूँ, दीक्षा 3 साल की है और ये अपनी 4 साल की है। माँ बाप नहीं है इनके? रोज पूछते हैं बच्चे। रोज पूछते हो? क्या पूछते हैं? अरे कि मेरी मम्मी कब आएंगी, इतने दिन हो गए, 4-5 दिन के लिए बोल के गई थी, इतने दिन हो गए, हमें याद आ रही मम्मी की कब आएंगी। रोज सुबह उठते सबसे पहला क्वेश्चन इनका यही होता है, आँख खुलते सबसे पहले यही पूछते हैं हमारी मम्मी कब आएंगी। बहुत तंग करते, रात को सोते भी नहीं है। रात को भी मम्मी पापा के पास बच्चों को सोने की आदत है, बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चे भी। मैं भी इनको कब तक इनको सहारा दूंगी कि बच्चे कल आएंगी कल आएंगी। ये बच्चे छोटे अभी जानते नहीं कि 1 महीना हो चुका है, दिन गिनना नहीं जानते बच्चे। आपके अपने बच्चे भी हैं? हाँ, मेरे अपने भी 2 बच्चे हैं। वो कितने बड़े? वो बड़ा है, मेरा बेटा 14 साल का, मेरी बेटी 9 साल की है। वो समझदार है यानी? हाँ। वो भी इनको जाहिर है समझाते होंगे, हाँ। कोशिश करते होंगे कि इनका ध्यान साथ बटाएं। में ही रहते हैं। मेरी तो पूरी फैमिली चली गई है, हम सब जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरी सास, देवर, देवरानी, नंद का लड़का, सभी लोग, पूरा परिवार है? पूरा परिवार। बस हम हैं, मेरे हस्बैंड और हम 4 बच्चे घर में रह गए। ये तो फिर भी 4 साल की है। जो 3 साल की छोटी दीक्षा है, बहुत परेशान, उसे कैसे संभालते हैं आप? बहुत तंग करती है वो भी, मम्मी को याद करती है, बोतल से दूध पीती है वो, बहुत तंग करती है। वो भी अपनी मम्मी को बहुत मिस कर रही है। जाहिर है, छोटी सी बच्ची देखिए 4 साल की है, 3 साल की एक और बच्ची है। इनके ताई इनका फिलहाल ख्याल रखती हैं, संभालती हैं किसी तरह, लेकिन इनके सवालों के जवाब कौन देगा? किसी के पास नहीं है इनके सवालों के जवाब। इनकी पूरी जिंदगी पड़ी है, ये बच्चे कैसे रहेंगे? बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री जब ये कह रहे हैं कि हम आर्थिक मदद दे रहे हैं तो जाहिर है आप भी यही कहेंगी कि हमें मदद नहीं चाहिए, आप उनको ढूंढना जारी रखिए। इन बच्चियों के माँ बाप ढूंढ के ला दो, बस हमें यही चाहिए, मुझे मेरी फैमिली चाहिए। हम इतने साथ ज्वाइन में रहे, कैसे रहेंगे? और आपके लिए मुश्किल ये भी होगा कि आपको पता भी नहीं है कि वो जिंदा है या 1 महीना हो गया है या उनकी डेथ हो गई। हमें कोई फोन कहीं से कुछ भी नहीं पता चल रहा, कुछ भी नहीं पता। हम कैसे मान ले इस बात को कि नहीं है? यहाँ 5748 लोग आधिकारिक तौर पर अभी भी उत्तराखंड में लापता हैं। पूरा 1 महीना हो गया है। ठीक आज ही के दिन 15 तारीख को पिछले महीने उत्तराखंड में ऐसी कयामत आई थी कि देश के हजारों परिवारों को बहाकर अपने साथ ले गई। आज 1 महीने बाद सरकार कह रही है आर्थिक मदद देंगे परिवारों को, लेकिन परिवारों को डर है जो पीड़ित हैं कि कहीं उनके अपनों को खोजने की जो मुहिम है वो बंद तो नहीं हो जाएगी। मुंबई में हमारे साथ सुभाष मिश्रा हैं और लखनऊ में अंशुमन श्रीवास्तव भी हैं। सुभाष जी, पहले आपके पास आ रहा हूं। आपके माता पिता लापता हैं उत्तराखंड में, 1 महीना हो गया है आज। सुभाष जी, आपको भी यही डर लग रहा है कि सरकार आर्थिक मदद देकर बस अपना पीछा छुड़ाना चाह रही है? अरे सर, हमको तो शुरू से ही लग रहा है, हमारे देश का तो दुर्भाग्य ही है कि हमारे देश में जितनी भी त्रासदियां होती हैं सरकार के कान पे तो जूं भी नहीं रेंगता है। लोग मरते हैं, मरने के बाद 15-20 दिन बाद शायद ये लोग यही सोचते हैं कि जाने दो 15-20 दिन बाद ये लोग भूल जाएंगे, और ये लोग कुछ नहीं करते हैं क्योंकि इनके अपने नहीं जाते हैं ना। दर्द उनको होता है जिनके जाते हैं, बाकी लोग तो अपनी जिंदगी चलानी है क्योंकि रोजी रोटी कमाना है। नहीं कमाएंगे बेचारे, खाएंगे कैसे, जिएंगे कैसे? हमको तो अभी भी आशा है कि हमारे माताजी पिताजी जरूर आएंगे, कहीं ना कहीं होंगे, भगवान उनको हमसे मिलाएंगे। और एक बात बताऊं, अपने देश में मुझे तो ऐसा लगता है भगवान के अलावा और किसी पे तो कोई भरोसा ही नहीं रहा। ये सरकार, ये मिनिस्टर्स, ये मंत्री, ये विधायक, ये सब तो लोग बिजनेस करने के लिए जाते हैं, पैसा लगाते हैं, ऐश करते हैं, विदेश जाते हैं, हमारे पैसे जाते हैं। सुभाष जी बिल्कुल ठीक है, आपका दर्द हम समझ सकते हैं और आपकी आवाज हम उम्मीद कर रहे हैं उत्तराखंड की सरकार सुन रही होगी। अंशुमन जी,
क्या आपकी भी यही राय है कि सर्च ऑपरेशन, अरे रेस्क्यू सर, ये ऑपरेशन सरकार बंद नहीं अंधी होना है, चाहिए? बहरी है, गूंगी है, आर्थिक मदद नहीं कितने लोग चाहिए? मरे, कितने लोग गए, सुभाष किसी जी, की सुभाष सरकार जी, किसी बात नहीं सुभाष जी, सुनी, आपके पास लौटूंगा कितना मैं। बम विस्फोट हुआ, सुभाष जी, आपके पास लौटूंगा मैं। सुभाष जी, एक सेकेंड। सुभाष जी, अंशुमन जी के पास जा रहे हैं। अंशुमन जी, आपकी भी यही राय है, आर्थिक मदद नहीं चाहिए, सर्च ऑपरेशन उत्तराखंड जारी रहे? सरकार से शुरू से गलती बिल्कुल नहीं चाहिए सर। उत्तराखंड सरकार शुरू से गलतियां कर रही। 3 दिन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अगर देश की 4-5 बटालियन आर्मी वहां पे रेस्क्यू करती रहेगी अगले 1-2 महीने तक और हमें हमारे लोग मिल जाते हैं तो गवर्नमेंट को इससे प्रॉब्लम क्या है? गवर्नमेंट को इससे क्या प्रॉब्लम है अगर हमारे लोगों को ढूंढा जा सकता है आर्मी के सर्च ऑपरेशन द्वारा? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सवाल इन पीड़ित परिवारों के बहुत जायज हैं। इन लोगों के ये सवाल है कि जो लोग लापता हैं उनको मृत घोषित करके सरकार को क्या हासिल होगा, आर्थिक मदद देकर सरकार को क्या हासिल होगा? आर्थिक मदद नहीं चाहिए। जितना पैसा आप पीड़ित परिवारों को देना चाह रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा दीजिए, लेकिन उसे बंद मत करिए। इन पीड़ित परिवारों के मन में अभी भी उम्मीदें बाकी हैं, इनके अपने लौटेंगे।